अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, दिल क्या होता है, क्या काम करता है। अब हमने ये पढ़ना है जी कि हमारे जिस्म में खून जो गर्दिश कर रहा है वो कितने तरीक़ों से गर्दिश करता है। इसमें तकरीबन हम 3 अहम इसके तरीके होते हैं: सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और कार्डिक सर्कुलेशन। लेकिन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का एक सब टॉपिक या उसी के आगे मिलता हुआ एक छोटा जो है वो सिस्टम हमें मिलता है पोर्टल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। खून का दौरा आज़म। दिल मुसलसल सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसके सिकुड़ने से साफ खून शरियान आज़म की शाखों और बेशुमार अरोके शरिया के ज़रिए जिस्म के हर हिस्से में पहुंचता है। अरोके शरिया के खून और जिस्मानी बाफ्तों के दरमियान ग़िज़ाई मादों और गैसों का तबादला बाहम ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए खून में मौजूद जो हम कहते हैं, इसमें 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, साफ़ खून और गंदा खून। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाता है, वहाँ से हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस से एक्सहेल करते हैं। तो वो ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। अरोक शरिया फिर इकट्ठी होकर बड़ी नालियों में तब्दील हो जाती हैं, फिर आपस में मिलकर वरीदों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर खून वरीद आज़म ज़ेरी और वरीद आज़म बालाई के ज़रिए दिल के दाएं अज़न में चला जाता है। आगे वीडियो में आप इसकी तफसील देखिएगा कि किस तरह से खून जो है वरीद आज़म ज़ेरी और वरीद आज़म बालाई, इसको हम इंग्लिश में कहते होते हैं अपर वेन एंड लोअर वेन। इसके ज़रिए खून जो है वो दिल के दाएं अज़न में चला जाता है। सेकंड हमारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिल के सिकुड़ने से दिल और फेफड़ों के दरमियान खून की गर्दिश होती है। जब दिल का दायां बतन सिकुड़ता है तो खून, यहाँ पर दायां बतन है, बतन सिकुड़ता है तो खून फेफड़ों के शरियान के ज़रिए फेफड़ों में पहुंच जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इसमें शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और फासद मादे खारिज हो जाते हैं और ये साफ खून फेफड़ों की वरीद के ज़रिए दिल के दाएं अज़न में चला जाता है। थर्ड इसमें है पोर्टल सर्कुलेशन, जो कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा। शरियान आज़म की कुछ शाखें जोफ़े शिकम के अज़ा, मादा, लबलबात, तिल्ली वगैरह को खून पहुंचाती है। ये खून इनसे गुज़र कर ज़ेरी वरीद आज़म में जाने की बजाय पोर्टल वैन के ज़रिए जिगर में पहुंचता है और ज़ायद शक्कर यानी ग्लाइकोजन को जमा कर देता है, जो बवक़्त ज़रूरत इस्तेमाल होती रहती है। अब ये हेप्टिक वैन के ज़रिए ज़ेरी वरीद आज़म में चला जाता है और वहाँ से सीधा दिल के दाएं अज़न में चला जाता है। खून का दौरा कल्बी। कोरोनरी सर्कुलेशन। इसमें शरियान आज़म की शाख कोरोनरी आर्टरी और इसकी शाखें दिल की ग़िज़ाइयत से भरपूर खून मुहैया करती हैं। इसके बाद खून वापस कोरोनरी वैन के ज़रिए दिल के दाएं अज़न रास्त में चला जाता है। अगर किसी वजह से खून की शरियानों में खून चलना बंद हो जाए तो दिल काम करना छोड़ देता है और इनकी मौत वाक़या हो सकती है। जो भी कोई फ़र्द है, अगर हमारा दिल काम करना छोड़ दे तो मौत वाक़या हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। जिस्म के दरमियान में, फेफड़ों के दरमियान, पसलियों के नीचे वाक़या होता है। ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड 2 हिस्सों में तकसीम होता है। साफ़ खून एओर्टा से निकलकर पूरे जिस्म में फैल जाता है और अरोके शरिया के ज़रिए खून में तबादला होता है और खून ऑक्सीजन अज़लात को देकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वरीद आज़म ज़ेरी और बालाई से दिल के दाएं हिस्से में चला जाता है। लेफ़्ट आर्टरियम
اور لیفٹ وینٹریکل سے یہ خون پلمونری آرٹریز کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے. پھیپھڑوں میں یہ خون صاف ہو کر آکسیجنیٹڈ بلڈ بن جاتا ہے، جو کہ دوبارہ سے ہمارے ہارٹ کے لیفٹ حصے سے لیفٹ آرٹریم سے ہو کر آتا ہے لیفٹ وینٹریکل میں. لیفٹ وینٹریکل سے ایورٹا کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور یہ کورونری سرکولیشن میں ایورٹا سے ایک دل کی آرٹری نکلتی ہے جو کہ دل کو خون سپلائی کرتی ہے، اور دل کے عضلات کو خون مہیا کرنے کے بعد یہ کورونری وین کے ذریعے جو ہے دل کے رائٹ حصے میں رائٹ آرٹریم میں چلا جاتا ہے، جہاں سے وہ لیفٹ آرٹریم میں چلا جاتا ہے.